हेलो इंडिया। मैं आपका दोस्त यति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं श्रीखंड महादेव ट्रैक के दूसरे दिन में। आज ट्रैक शुरू होगा थाचुरु से और जिसका एंड पॉइंट आज का होगा भीमद्वारी। तो चलिए चलते हैं। तो ये है थाचुरु का बेस कैंप। बेसिकली ये फर्स्ट डे का रेस्ट हाउस है, सेकेंड डे का बेस कैंप है। यहाँ बाबा के सेवकों का लंगर भी लगा हुआ है। आप जिन बर्तन में खाएंगे वो खुद ही धोएंगे इनको। यहाँ तक पहुँचना और ये सामान यहाँ तक पहुँचाना ही बहुत भारी चीज़ है अपने आप में। तो अच्छा, ये हमीरपुर का लंगर है बेसिकली। तो ये थाचुरु आपका फर्स्ट डे का बेस कैंप है, वहाँ पर आपको ये लंगर मिलता है। बाबा जी एक पूड़ी दे दी मुझे। भारी सामान वहीं रखें। एक पूड़ी वापसी का भी टेंट बुक रखें। 250 रुपया एक नाइट का है। जय हो। तो भाई जी गौतम जी हैं, एक्स प्रेसिडेंट में मणि महेश सुंदर एसोसिएशन के। इनके कार्ड में मेंशन है कि सांपों के जहर का इलाज फ़ोन पर किया जाता है। जैसे आप मेडिकल फैसिलिटी जो भी ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिलती हैं तो आप इनको एक बार फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन के थ्रू भी आपका ये इलाज कर देते हैं। इंदौर से जाने वाले आगे 5-6 घंटे का रहना है सिर्फ, और जाके अपना टेंट बुक करिए। और वहाँ श्रीखंड सेवा दल का तीसरा लंगर है, और लंगर में खाना खा के सो जाइए और रात को 12-12:30 उठ जाइए। और अपना भारी सामान वहीं रखें और वापसी का भी टेंट बुक रखें। वहाँ 250 रुपया एक आदमी के चार्जेस हैं। अच्छा, और वहाँ से अपना भैया सुनिए वहाँ से अपनी पानी की बोतल, टार्च, रेनकोट, छाता और खाने का सामान साथ में ले जाएं। और नैन्सल झील के पास कोई टॉयलेट ना जाए, ना कोई जाने दें। उसके आगे ड्राई एरिया है, वहीं से अपनी पानी की बोतल भर लें। लेकिन नैन्सल झील के आगे अलग दुनिया है। वहाँ अगर आपसे कोई खाने को मांग ले तो गलती से इनकार ना करें। लेकिन अगर आपके पास भी खाने को कुछ नहीं तो यात्री से मांग सकते हैं, वो देंगे। आप डरे नहीं। वहाँ अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो कोई ना कोई यात्री भोलेनाथ आपकी मदद के लिए भेज देगा। डरे नहीं, भोलेनाथ बहुत ही अच्छे आदमी को अपने पास रखते हैं। हमारे में इतने अच्छे आदमी कोई नहीं होगा। ये बता रहे हैं कि आपने अगर यहाँ तक का ट्रैक पूरा कर लिया है तो आप समझो भोले बाबा के पास पहुँच गए। और फाइनली गुरु जी भी 2.5 घंटे में चढ़ गए। बोलो जयकारा वीर बजरंगी। यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे एक आपका इमरजेंसी बेस कैंप था, जहाँ पर आपका इमरजेंसी चेकअप हुआ था। और उसके बाद 12 किलोमीटर बाद ये थाचुरु में दूसरा मेडिकल कैंप है। ये थाचुरु से आपका ये और काली टॉप का ट्रैक है, अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर का है। फिल्टर फाड़ चढ़ाइए ये भी। अगर आपको ऊपर चढ़ते हुए इतनी हाइट पे अगर आपको कुछ सामान मिल भी रहा है और थोड़े पैसे आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देखें ये इस तरह से चढ़ाया जाता है ऊपर तक सामान। यहाँ से अब थाचुरु से थोड़ा ऊपर आप पहुँचेंगे तो आपको टोटली लस ग्रीन मीडोज़ आप यहाँ पर मिलेंगे। और अब जो ऊंचे ऊंचे पेड़, गगनचुंबी पेड़ आपको दिख रहे थे नीचे से, वो सब नीचे ही छूट गए। चारों तरफ कोहरे की चादर, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता हुआ कोहरा। आपकी जो असली परीक्षा, इसलिए एग्ज़ाम जो ले रहा है वो ट्रिप का ये वाला पैच ले रहा है, क्योंकि ये एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है। ये नज़ारा हर किसी को देखना नसीब नहीं होता। इसी नज़ारे के लिए मोस्टली ट्रैकर चढ़ता भी है। तो ये आप पहुंच चुके हैं काली टॉप तक।
जो कि थाचुरु से अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर के राउंड का ट्रैक है। और यहाँ तक पहुँचते ही चेहरे उतर गए यार। ये माँ काली का दरबार। वीर बजरंगी काली मैया की जय। तो भाई अब जो कि यहाँ काली टॉप पे आप चढ़े हैं, ये टोटल ट्रैक आपका 9, 12 और 3 15 और 3 18 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ से 6 से 8 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो नीचे डाउन की तरफ होने वाला है। और आप पहुँचने वाले हैं भीमद्वारी। दैन उसके बाद भीमद्वारी से फिर 3 से 5 किलोमीटर का ट्रैक और ऊपर है, पहुँचेंगे आप पार्वती बाग। फिर 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का ट्रैक जो रह जाएगा वो श्रीखंड बाबा के दर्शन को आखिरी ट्रैक है। तो अभी कुछ इस तरह से है ट्रैक कि उतरता हुआ ट्रैक है। तो जो भी आप यहाँ पर उतरे या चढ़ें, आपको बहुत यहाँ पर ध्यान रखना होता है। आपका हर कदम आपको 2 स्टेप पहुँचाता है, जीवन और खड़ की तरफ। तो जो भी आप स्टेप लें बहुत ध्यान से लें। तो अब आप काली टॉप से नीचे उतरते हुए यही आपने कोई 1.5 किलोमीटर उतरे होंगे। तो अब आपकी आती है भीमतलाई एक जगह। तो ये है आपका काली टॉप की उतराई के बाद पहला पड़ाव भीमतलाई। नज़ारे प्रकृति के यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत। बाराहट्टी से जो आप निकले थे उसके बाद आपका जो टोटल 8 किलोमीटर का ट्रैक है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और ये यहाँ से श्रीखंड अप्रोक्स 20 किलोमीटर रह जाता है। असली आपकी परीक्षा यहाँ से स्टार्ट है। जय भोले की, जय भोले की। क्या चल रहा है ट्रैक? बढ़िया चल रहा है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भीमतलाई। यहाँ पर मान्यता है कि भीम जी के द्वारा इस तालाब का निर्माण किया गया था। सो दैट्स वाई इसे भीमतलाई के नाम से जाना जाता है। तो भाई आप देखो कि रास्ता किस तरह से है और हम किस तरह चल रहे हैं इसमें। ये देखो भाई चप्पल में चल रहा है, चिपक चिपक पिचक चपक सब हो रहा है इधर। अब रास्ता फिर ऐसे नालों को पार करते हुए चलेंगे। अब आगे नहीं हिलना, आगे नहीं जाएगा। बस कुछ इसी तरह के नज़ारे देखने के लिए बहुत लोग ट्रैक करते हैं, जिनमें कि हम भी एक हैं। आप ये देखें नज़ारों की भरमार। हर हर महादेव। एक सेकंड। श्रीखंड महादेव की बोलो जयकारा वीर बजरंगी। तो ये जो आप एक टफ ट्रेल देख रहे हैं, ये भीमतलाई से कुंसा की तरफ जाने वाला एक ट्रैक है जो सच में बहुत स्टीप है। यहाँ पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है और जो भी चढ़ रहा है बड़ा धीरे धीरे यहाँ पर चढ़ रहा है। I think this is the toughest section of this trek and it's most steep climbing। और कुछ इस तरह से भी ये जाम की कंडीशन। तो भाई लोग ये वो ट्रैक है जो शरीर को करते खंड खंड, उसे कहते हैं श्रीखंड। बस ये जो हमने टॉप पकड़ा था भीमतलाई से ऊपर का, और अब यहाँ से हम लोग कुंचा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये
जितना भी हमने ट्रैक किया है ये सारा ही स्लिपरी है बेसिकली, बहुत ध्यान से और संभल के इसमें चलना पड़ रहा है। तो रास्ते में आपको पानी की बौछार, झरने बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुदरत जो नेचर है यहाँ पर चारों तरफ बिखरी पड़ी है, फूल, हरी भरी प्रजातियाँ, वनस्पतियाँ और काफ़ी तरह की जड़ी बूटियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। एक बारी आप रास्ते पे गौर करें तो मिट्टी बिल्कुल पत्थर पे चिपकी पड़ी है और आपके पैर रखते ही फिसलेगी। तो यहाँ पर बहुत सावधानी से हमें चलना होता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अभी तक का हमारा जो सबसे पहला पैच है ग्लेशियर का, वो कुछ इस तरह से दिख रहा है अब। और ये पूरा एक ग्लेशियर है और इसी को बस ये तो छोटा सा एरिया है, मुझे ये वाला पार करके पल्ली पार पहुँचना है। ये है वो ग्लेशियर का पैच, वो ऊपर से झरना आता हुआ इसमें। कितना प्यारा है नज़ारा। भोले के भक्तों, ये आप पहुँचे हैं कुंजा। और ये एक गुजारिश है कि अपना प्लास्टिक कचरा साथ लेके जाएं। और हम भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो भी देखने वाले हैं कि प्लीज़ अपना कचरा साथ लेके जाएं। तो यहाँ पर आपका बेसिकली मेडिकल चेक हो रहा है, तो मैं चेक करा के फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, पति शंकर महाराज की जय, 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 जयकारा वीर बजरंगी। कृपया भारी वाहन को रास्ता दें। तो मौसम अब खुलने लगा है, आप देखें अब धूप के नज़ारे, धूप के दर्शन भी हो गए हैं और सामने धीरे धीरे बादल ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। बहुत प्यारी ये सीनिक व्यू बन रहा है और यकीन कीजिए थकान बहुत ज़ोर से है, बट ये है कि चलना है, दर्शन करने हैं, तो हम लोग चले जा रहे हैं। और शायद अभी भीमद्वारी हमसे 3 किलोमीटर आगे है, दूर पे है, वहाँ तक पहुँचते शायद रास्ता ऐसे ही उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। भाई रास्ता बड़ा विकट है यार, ये इस तरह का ये रास्ता भाई कहीं पे तो बहुत बुरा है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए पर्यटक
ज़्यादा हो गए। और ये देखिए एक बरसात नाला और जो कि ग्लेशियर से पिघल के उतर रहा है ज़मीन को, और ये बहुत ठंडा भी होगा यार। अभी तकरीबन भीमद्वारी 2.5 किलोमीटर दूर होगा हमसे। शाम के 7-8 बज जाने हैं, तो जब तक हम पहुंचेंगे। और आप नेचर का शेर शोर सुनिए। महादेव महादेव। ये अंकल ड्रिंकिंग वाटर पैकेजिंग कर रहे हैं, और यहाँ से सप्लाई करेंगे नीचे 1.5 लाख रुपए की बोतल। प्रकृति की सुंदरता चारों तरफ, और यहाँ ऊपर वाले ने कोई माली नहीं रखा हुआ, तब भी इतनी बढ़िया निराई गुड़ाई और सुंदर प्यारे फूल। ये बिल्कुल सच है कि ट्रैक बहुत टफ है यार। ये जितने भी आपने ट्रैक किए होंगे सच में बहुत टफ होने वाला है ये, और है भी टफ। आप हमेशा ट्रैफिक रूल फॉलो करें, मैं चढ़ने वाले को पहले रास्ता दें, क्योंकि मेरे आगे मैंने आगे की साइड में बैग टाँका हुआ है, तो इस बैग की वजह से मुझे सामने का रास्ता नहीं दिख पा रहा है, तो मुझे इसलिए थोड़ा हल्का इधर उधर तिरछा होना पड़ रहा है। तब मैं उतर रहा हूँ नीचे, और ये देखिए प्रकृति का एक और सुंदर नज़ारा अपने आप में सुंदर और क्या सोबर लग रहा है। और अब थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ रहे हैं हम भीमद्वारी के। तो फाइनली भोले के भक्तों 6 बजे और हम पहुंच गए भीमद्वारी पे। नज़ारे आपको कम ही देखने को मिलेंगे क्योंकि धुंध ज़्यादा है, लेकिन जो भी है बहुत शानदार लग रहा है यार। तो गाइस ये आप पहुंचे हैं भीमद्वारी, और काफ़ी लंबी चौड़ी ये एरिया है जहाँ पर कि टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, और आई थिंक भंडारे सब इधर नीचे लगे हैं, और आपको पर्सनल जो लेना है खाना पीना वो उस तरफ सामने है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और वहीं सब अपना टेंट वहीं लेंगे सब। सांस चढ़ी पड़ी है। आपको वेट कम से कम कैरी करना है बेसिकली, इसका मूल मंत्र है इस यात्रा का, क्योंकि पीछे मैंने आपको बहुत सारे ऐसे पैचेस दिखाए भी थे जिन पे चलना उतरना बहुत मुश्किल था। यह है भीमद्वारी का नज़ारा। सांसें फूली हुई हैं यार। एक्चुअल में ये टफेस्ट सीज़न है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और कल आपको सामने वाला वो झरना पार करना पड़ेगा, तब आप पहुँचेंगे पार्वती बाग। वो लोग निकल गए वहाँ से।
ये भोले के भक्तों द्वारा लगाया भंडारा। भंडारे का आनंद लेते हुए चंडीगढ़ से बासिंदे। तो भोले के भक्तों, ये पुरानी मान्यता के अनुसार यहाँ पर जब युद्ध हुआ था तो कहते हैं कि भीम ने एक राक्षस का वध किया था, तो उसका ही ये जो लाल मिट्टी आप देख रहे हैं ये उसी का खून है। ये अभी तक यहाँ पर मिट्टी ही लाल पड़ी है पूरी। अब आप माने तो ये हो सकता है सच हो, और अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, मिट्टी तो फिर भी अपना रंग लाल दिखाई रही है आपको। इस खुंडे से बेसिकली वो पूरा ऊपर धरती पूरी लाल है ये। तो भीमद्वारी से थोड़ा सा ये 2 पैचेस में है बेसिकली भीमद्वारी, तो सेकंड पैच की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी ग्लेशियर पड़ा हुआ है। एक और पैच है यहाँ पर जो कि ग्लेशियर का है, ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है और ये पहले बर्फ़ जमी हुई होगी, तो अब ये धीरे धीरे पिघल रही है। अंदर से पूरा खोखला पड़ा हुआ है। वही लड़ाकू वो, और इनकी देखो मस्ती। फाइनली भीमद्वारी में हमें अपना टेंट मिल गया। हमने शेयरिंग टेंट नहीं लिया क्योंकि रात को रुकने के बाद यहाँ सुबह हमें आगे निकलना था, तो अपना बाकी सामान ही छोड़ना होगा, इसलिए हमने ये टेंट लिया ताकि अपना सामान यहाँ पर सेफली छोड़ पाएँ। तो शाम के 6 बज चुके हैं, निकलेंगे सुबह 2 बजे, तो अब जल्दी सो जाते हैं। बाय बाय।